आज का टॉपिक मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स तो हमने अपनी रियल लाइफ में जैसे बाइक, घर का गेट, गाड़ियाँ बहुत जगह देखा है और साथ ही साथ इनकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे जैसे इनकी हार्डनेस, ब्रिटलनेस, सोनोरस, डक्टिलिटी। पर हाँ, आई थिंक डिफरेंस के साथ करेंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स को साइड बाय साइड। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी फिजिकल स्टेट। मेटल्स जो जनरली सॉलिड होते हैं, लेकिन हाँ, मरकरी जो हम फीवर नापते टाइम देखते हैं वो लिक्विड होता है। फिजिकल स्टेट में नॉन मेटल्स सॉलिड और गैस फॉर्म में होते हैं, लेकिन ब्रोमीन लिक्विड होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है हमारी लस्टर। लस्टर शाइनिंग सरफेस की प्रॉपर्टी को बोलते हैं, जो चमक होती है किसी भी चीज़ में। मेटल में चमक होती है लेकिन लीड में नहीं होती, और हाँ, नॉन मेटल्स में चमक नहीं होती, लेकिन डायमंड जो हम जानते हैं कि काफ़ी चमकदार होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी हार्डनेस। मेटल ऑफकोर्स ही बात है, हार्ड होते हैं, आयरन वगैरह ये सब, तो ये हार्ड तरीके से आ रहा है, हार्ड इन नेचर होते हैं। लेकिन नॉन मेटल्स सॉफ्ट होते हैं, लेकिन डायमंड अगेन, डायमंड तो भाई सबसे नेचुरल सब्सटेंस है, हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। लेकिन मेटल्स में भी एक्सेप्शंस हैं, सोडियम, पोटेशियम, जिंक एंड मरकरी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी डक्टिलिटी, जिसे हम वायर बनाना बोलते हैं पीट पीट के। मेटल्स में हम देखते हैं आयरन, कॉपर के वायर यूज़ होते हैं बिजली के खंभों में, लेकिन नॉन मेटल्स में वो नहीं होता। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी होता है किसी भी चीज़ को बीट करके हम शीट्स में बना दें, शीट्स की फॉर्म में। एक्सेप्शंस वही चार, सोडियम, पोटेशियम। मेटल्स में, नॉन मेटल्स में होता ही नहीं है मेलिएबल। नेक्स्ट ब्रिटलनेस। अब किसी ना किसी का या तो ब्रिटल मतलब दिल टूटा होगा, या कैरियर में कभी कुछ ऐसी चीज़ हुई होगी लाइफ में जो टूट गई होगी, उसी को बोलते हैं ब्रिटलनेस। नॉन मेटल्स ब्रिटल होते हैं, मेटल्स हार्ड होते हैं, अभी मैंने आपको लास्ट उसमें बताया था। नॉन मेटल्स ब्रिटल होते हैं, इनमें भी एक आपका एक्सेप्शन है, क्या? गैसेस। गैसेस अब भाई दूर भाग जाती हैं, उन्हें तो कोई छू भी नहीं सकता, तो ब्रिटल कैसे होंगी? डेंसिटी मेटल्स की, नॉन मेटल्स की लो डेंसिटी होती है, लेकिन डायमंड जो सबका बाप है, सबका एक्सेप्शन है, इसको याद रखिए ढंग से। डायमंड की मैं एक और अच्छी बात बता दूँ आपको। डायमंड जिसे हम हीरा भी कहते हैं, तो डायमंड है जो, उसके एक क्वालिटी होती है कि वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, और जो लाइट के स्पेक्ट्रम और जो कलर्स होते हैं उनको डिफरेंट एंगल्स पे भी रिफ्लेक्ट करता है, इसीलिए वो चमकदार होता है, और हमारा ज्वेलरी में यूज होता है, इसलिए वो इतना महंगा भी होता है उसकी इस क्वालिटी के कारण। तो चाहे येलो कलर हो, चाहे ऑरेंज कलर हो, वो उन्हें रिफ्लेक्ट कर देता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आते हैं हम, हाई डेंसिटी होती है मेटल्स की, और हाँ, पोटेशियम और सोडियम फ्लोट करते हैं वाटर पे, तो एक्सेप्शंस है। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। मेटल्स का ऑफकोर्स बात है हाई होता है, लेकिन मरकरी का काफ़ी लो होता है, क्योंकि थर्मामीटर में लिक्विड फॉर्म में होता है, फीवर के टाइम हमने देखा है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट नॉन मेटल्स का लो होता है, लेकिन भाई डायमंड अगेन एक्सेप्शन, उसका क्या होता है? हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो डायमंड को एक्सेप्शन याद रखिए आप। और हाई डेंसिटी में सोडियम, पोटेशियम को याद रखिए, उनकी हाई डेंसिटी नहीं होती इन मेटल्स। नेक्स्ट मेटल नॉन मेटल्स का इम्पोर्टेंट जो हमारे पार्ट्स रह गए हैं वो है थर्मल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। मेटल्स कंडक्टिविटी करते हैं, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया आयरन, कॉपर, ये सब तार बिजली कंडक्ट करते हैं, बहुत बढ़िया कंडक्टर्स होते हैं। नॉन मेटल्स में बैड कंडक्टर्स होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट एक एक्सेप्शन है। और मेटल्स में सिल्वर एंड कॉपर इज अ गुड कंडक्टर, बेस्ट कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, एंड थर्मल कंडक्टिविटी भी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एलॉय फॉर्मेशन। ये स्टेनलेस स्टील, ब्रॉन्ज, ये सब मेटल्स में हमने अपनी रियल लाइफ में देखे हैं। स्टील तो हम देखते हैं, नॉन मेटल्स में ये होता नहीं है, लेकिन कार्बन सबका बाप है, उस पर तो पूरी केमिस्ट्री टिकी हुई है। ठीक है, आपको नॉन मेटल्स में कार्बन को याद रखना है एलॉयज में। स्टील, अब सोनरस क्वालिटी की बात करें, सोनरस का मतलब होता है साउंड, तो स्टील है जो साउंड प्रोड्यूस करती है, उसको बीट करें तो मेटल सोनोरस होते हैं, लेकिन नॉन मेटल सोनोरस नहीं होते, उनसे कोई साउंड ही नहीं निकलती, क्योंकि वो सॉफ्ट होते हैं और गैस फॉर्म में होते हैं, उनसे क्या ही साउंड निकलेगी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आयंस। आयंस में कैटायन मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स दे सकते हैं, वो इलेक्ट्रॉन गिविंग नेचर होता है मेटल्स का, लेकिन एनायंस इलेक्ट्रॉन लेने वाला, वो हमारा नॉन मेटल्स का होता है। ऑक्साइड्स जनरली मेटल्स बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं, और नॉन मेटल्स एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं। तो ये सारी हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थी। पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।